ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। हम रोंडा बन का जो बुक ले रहे हैं मैजिक, वो पार्ट टू पार्ट ले रहे हैं, पूरे सब नहीं ले रहे हैं। हम लाइव लाइव में ले रहे हैं, ऑफलाइन भी है तो ऑनलाइन भी है। जो भी है तो किसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी किसकी नहीं मिलेगी, लेकिन जो मिल रहा है आप अपने प्लेट में ऐसा समझो आपको प्रसाद मिला है, उसका ग्रहण करो, उसकी प्रैक्टिस करो। तो जितनी हम प्रैक्टिसेस करेंगे उतना हमें अबंडेंस में सब कुछ मिलेगा। तो आप कंटिन्यूटी में रखो, आपके पास बुक है और बुक को हमेशा आपने अपना साथी बनाना है और हमेशा इस बुक को डेली 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 पढ़ो और डेली उसकी प्रैक्टिसेस करो। जो असाइनमेंट मिल रही है वो करो। और अभी जो आज का टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है उसके साथ हम जाएंगे। बहुत बढ़िया सा चैप्टर है। वाह। तो आज ही जैसे कि हम इसमें समझेंगे कि 12वां चैप्टर है। यस। तो 12वां चैप्टर में क्या बताते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कोई लोग हैं जो हमारे जीवन में आते हैं, अंधेरे में आके रोशनी कर देते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको शेयरिंग किया, मेरा कोई समझो अंधेरा था, उसमें पर्सन आके मुझे इतनी रोशनी करके गया कि मुझे आज ये टॉपिक सामने आया। देखो, ये टॉपिक मिलना बहुत बड़ी बात है। अंधेरे में रोशनी मिली है तो कितनी बढ़िया बात है। तो हम लोग कैसे उनको याद करते हैं? हमारे पास कोई मेमोरीज रहती है, उनकी बुक्स रहती है, उनके कुछ दिया हुआ चीजें रहती है, गिफ्ट रहती है, या उनके कोई फोटोग्राफ्स है जिसके साथ हम लोग हमेशा देखो साथ में रखते हैं। कि फोटो में भी हम देखते हैं कि हाँ, कभी एल्बम ऐसे घुमाया तो वो पर्सन सामने दिखता है, फिर बोलते हैं हाँ, ये पर्सन ने मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां दी है, बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा अबंडेंस में मुझे रिलेशन में भी अबंडेंस मिला है, प्रेम मिला है। और उसमें मुझे कभी हेल्प किया, चाहे वो धन के रूप में, चाहे कोई गिफ्ट के रूप में का, या कोई चीज के रूप में। कभी कभी देखो हम घर के लिए कोई चीजें खरीदते हैं तो फिर हम लोग ढूंढने जाते हैं या लेने जाते हैं, तभी सामने से कोई बोलता है, प्रिया ये ले मत तू, मेरे पास है, मैं देता हूँ और मैं दे भेजता हूँ करके, या मैं भेजती हूँ करके। तो ये भी क्या है, ये भी तो कभी ना कभी देखो उन लोग कैसे ना कैसे अपने को मदद करते हैं। तो आज हम उन दोनों लोगों को याद करेंगे जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत सारी नेमतें दी है, बहुत सारी चीजें हमें उन्हें याद करने के लिए है। तो आज का 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत ही फर्क डाला। तो क्या फर्क डाला है आज हम उसे समझेंगे। और ऐसे हम लोग उसमें समझना है कि वाह, उसमें कितनी हमें क्या क्या उनके लिए हम बोल सकते हैं, उनके लिए कितना गुणगान करें वो बहुत कम है। तो आज उनका हम गुणगान भी करेंगे। तो कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। और हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। इतना गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लव को जलाया। ये अल्बर्ट जी ने बताया है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। इन्होंने क्या बोला कि हमारे जीवन में देखो कभी हम अंधेरे में हो जाते हैं, हमारे जीवन में कोई रोशनी चाहिए, चिंगारी की हम लोग देखते हैं ना। भाई हम तो ऐसी चिंगारी देखते हैं कि वो हमारे जीवन में रोशनी आ जावे, यानी हमारे जीवन में जो अंधेरा है वो दूर हो जावे। अंधेरा तो रहेगा ही, वो तो हमेशा रहेगा उस वक्त समझो। लेकिन हमने जब भी उधर रोशनी कर दी तो अंधेरा अंदर होते हुए भी हमें रोशनी में सब कुछ क्लियरली दिखाई देगा। तो हमने समझना है कि जीवन के खास मौकों पर हमें से एक और दूसरे लोगों ने मदद किया, समर्थन किया, कोई मार्गदर्शन दिया, खास तौर पर तब जब मैं उनके उन उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। देखो कभी कभी ऐसी चीजें जरूरत पड़ जाती है और हम ढूंढते हैं
कि काश कोई मदद करे, काश कोई समर्थन करे, काश कोई रास्ता दिखावे। और परमात्मा को याद करते, हे प्रभु, आप ही मेरा मददगार हो, आप ही किसी को भेज दो, आप ही हमारे जीवन में इस अंधेरे के में रोशनी लाओ। तो देखो, परमात्मा तो सब जगह खुद नहीं आ सकते हैं, लेकिन किसी न किसी को तो वो भेज देते हैं। और वो हमारे लिए परमात्मा का दूत यानी भगवान का जो रूप है हमारे पास आता है, तो हमें आके मदद करके जाता है। तो खास तौर पर जब हम किसी उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो कई बार कोई अपने प्रोत्साहन लेके आया, आपको इनकरेजमेंट करके गया। देखो, जब भी हम पढ़ाई करते थे ना, तभी भी किसी ने आके हमें प्रोत्साहित किया था कि अरे ये कर, तो ये मास्टर्स डिग्री है, वो कर, आगे काम आएगा। देखो, कभी ऐसी चीजें सामने आई, किसी ने पढ़ाई में मदद की, किसी ने बुक्स लेके दिया, किसी ने बोला कि आप ये काम करो, देखो इसमें आपको फायदा मिलेगा। और हम हैं कि हमने अभी हमेशा समझा है कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े। और ये मार्गदर्शन जो मिला, बस सही समय पे मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन में दिशा को बदल देता है। हमारी तो बोलते हैं ना, दिशा ही बदल दी। ऐसा इनकरेजमेंट आया, ऐसा वो पर्सन हमारे जीवन में आया कि हमारे जीवन में पूरा सिस्टम ही बदल गया। और ये सिस्टम इतना पॉजिटिव था कि मैंने सोचा, वाह प्रभु वाह, ये कहाँ से ये चमत्कार हुआ, कैसे हुआ। तो हमने यहाँ पे समझना है, जिंदगी चल पड़ती है, जिंदगी चलने का नाम है, रुकना नहीं है। बोलते हैं ना, जीवन चलने का नाम, चलते ही रहो सुबह शाम। तो हम हमेशा चलते रहना है, कैसे भी कोई भी परिस्थिति हो, हमें अंधेरा है या रोशनी है, चाहे सुख है चाहे दुख है, चाहे हमें कुछ भी है जीवन में, कोई भी सिचुएशन हो, हमें चलते रहना है। और वो भी खुशी खुशी आगे बढ़ना है। और इतना हमें उस वक्त सोचना है कि इसके बाद भी हमने उन लोग मौकों को भूल जाते हैं। कभी कभी देखो ना, ऐसे लोगों को हम भूल भी जाते हैं हमारे जीवन में, जैसे कुछ हुआ और किसी व्यक्ति के स्पर्श किया था या किसी ने वो जीवन को बदल दिया था, तभी बोलते हैं ना, उसने वो पर्सन ने आके ऐसी बात बोली कि मुझे हृदय को टच हो गई। देखो, खराब खराब बुरी बुरी बातें तो हम याद कर देते हैं, लेकिन कोई अच्छी बात जो हमें अच्छी लगती है उसे हम कभी याद करते हैं। तो आज हमने चुन चुन के उन अच्छी अच्छी चीजों को याद करना है, जिन लोगों ने आपके जीवन में कुछ तो बदलाव लाया। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे दो तीन बातें मैं अपनी भी शेयर करूंगी कि कैसे। देखो, कभी कभी हम पढ़ाई करते हैं तो रुक जाते हैं कुछ किसी भी कारण। तो कोई टीचर आके हमें मार्गदर्शन दिखाता है, बोलता है नहीं, ये पढ़ाई करो, आप कर सकते हो, आप में वो हिम्मत है। और आप में वो जो इनकरेजमेंट, जो बोल, जो शब्द उन्होंने बोले, वो कैसे हृदय को टच हो गए, तो हम उससे आगे बढ़े। और ऐसे हमने समझना है, कई बार आपको एहसास ही नहीं होगा कि किस व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ। कौन सा व्यक्ति कभी आपके जीवन में कुछ स्पर्श करके जाएगा, ऐसे बता के जाएगा कि आप कुछ परफेक्ट हो, या कुछ आप में कितनी अच्छाइयां हैं, और आप में ये कॉन्फिडेंट है, आप कर सकते हो। तो आपको ये समझना है कि भविष्य में ऐसी जगह पे ऐसे अवसर भी आते हैं कि आप भविष्य में नहीं पहुंच पाते थे, नहीं पहुंच जाते थे, पर जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं, महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदल गया। वो बदलने का कौन था, कि कैसा उसने निर्णय आपको दिलाया, वाह। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक हो, कोच हो, या चाचा चाची हो, भाई बहन हो, दादा दादी हो, परिवार का कोई अन्य सदस्य हो। और हो सकता है कि कोई डॉक्टर हो या कोई नर्स हो, सबसे अच्छा मित्र हो, सहेली हो, या हो सकता है उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या खास कोई दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चल के आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। देखो, हम जब भी कॉलेज में थे या कहाँ पे भी हम लोग
इधर जाते हैं, कोई फंक्शंस में जाते हैं, तभी हम फ्रेंड्स के साथ है या अपनी बहनों के साथ में है या कजिन्स के साथ में है, तो तभी देखो किसी ने आपको अगर आपके जीवन साथी से भी इंट्रोड्यूस किया हो, आपको दिलचस्पी उसमें दिलाई हो, रूबरू उससे करवाया हो, और आगे चल के आपको वही जीवन साथी उनके मदद से मिला, तो आपने उनको भी आज याद करना है। किसने पढ़ाई में आपको मदद की या किसी ने आपको कैसे कैसे मदद किया, आपको वो सब चीजों को याद। हाँ, मेरा इधर ना कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, सॉरी है। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? ये मुस्कान, मेरी आ रही है आवाज आ रही है आंटी आवाज। आ रही ना? ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो हो सकता है आपका जीवन में जो भी कोई में आया है, आपने उनको आज याद करना है। आज आपने देखना है, जैसे भी बहुत समय था या बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में कोई आया, उसने अचानक कोई दयालुता बड़ा कुछ अप्रत्याशित काम किया या आपके जीवन में ऐसा कुछ बदलाव लाया, तो उसको आपने आज तहे दिल से आप धन्यवाद करना है। जैसे कि आपका जीवन में उन्होंने एक दिल के तार झंझना दिए होते, तो उन्होंने देखो, उन्होंने आपके दिल के जो तार है उनको झंझना किया कर दिया, यानी उनको ऐसा बोलते हैं ना, आपके दिल की तारों को बजा दिया। तो आपने उनको आज याद करना है। तो मेरी दादी ने मुझे पुस्तकों, पाक कला या गांव के प्रति प्रेम भरा, उन्होंने ये भी बताया यहाँ पे, और ऑथर अभी बता रही है, वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया, और तब और उन्होंने बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है, और पुस्तकों को के प्रति मेरा प्रेम, उससे मैंने प्रेम से ने अनंत मुझे अतन मुझे मुझे अनंत मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। देखो, अभी हम लोग बच्चों को भी सिखाते हैं ना कि बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, बुक पढ़ो। तो जब भी हम उन्हें वो गाइडेंस देते हैं, नॉलेज देते हैं, अभी जैसे कोई बच्चे आते हैं, पूछते हैं कैसे हम अभ्यास करें, पढ़ाई करें, तो हम लोग उनको गाइड करते हैं। तो ऐसे हमें भी जीवन में किसी ने तो गाइड किया है, तो हमारी टीचर्स है या कोई, अभी यहाँ पे जैसे कि रोंडाबन बता रही है, उसकी दादी ने उसको सब प्रेरित किया। तो हम हमारे जीवन में भी ऐसे कितने जन आए होंगे प्रेरित करने के लिए, कि प्रोत्साहन करने के लिए कि आप ये काम करो। तो हमने आज अपने आप को समझना है कि उन लोगों को हमने याद करना है, बहुत ही प्रेम से याद करना है। तो मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया। उस वक्त मैं सोचती थी कि मैं मुझे विनम्र होना है, और उस पे सिखा रही थी, उसमें क्या सिखा रही थी वो, कि हमें कैसे उसको नम्र होके हमने कैसे बात करनी है और हमें धन्यवाद करना है।
लेकिन ऐसा नहीं था, वह मुझे बाद में समझ में आया। पहले हमें कैसे, देखो हम बच्चों को भी कुछ बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं मुझे मत सिखाओ, और ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। तो अभी देखो उसको बाद में समझ में आया कि इसका क्यों माँ दादी उसको सिखा रही थी ये सब चीजें। तो उन्हें समझ में आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का बड़ा उपहार था उनके जीवन में, जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी जी। देखो अभी यहाँ पे एक बात में यहाँ पे बहुत अच्छी से समझना है, मुझे भी समझना है। हम लोग अपने घर में ना बच्चों को अगर हम कुछ बातें सिखाते हैं, एग्जाम्पल अभी मेरी पोती है, उसको मैं सिखाती हूँ कि बुक पढ़ो और हमारी लैंग्वेज भी सीखो। तो फिर अभी उनको वो इतनी इंटरेस्ट से लेके कर रही है, क्योंकि उनके लिए उसकी दादी रोल मॉडल है। उसने समझ लिया है कि मेरी दादी जो मुझे सिखा रही है वो मुझे बहुत आगे मुझे काम आएगा, और वो इंटरेस्ट लेके करती है। इतनी छोटी सी 11 साल की बच्ची, उसको अभी सब पता है कि ये मेरे भले के लिए है, तो एक्सेप्ट कर लिया है। कभी कभी देखो हम बच्चों को जो कोई पेरेंट्स है अभी गलत सिखाते हैं। कभी कभी कोई झूठ बोलना या कोई कौन सी चीजों में बोलते हैं नहीं, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। तो वो उनको ना अगर हमने क्लियरिटी से उनको समझाया कि क्या है पॉजिटिविटी, क्यों सत्य बोलना है, क्यों हमेशा सच्चाई से रहना है, और क्यों हमने ट्रांसपेरेंट रहना है, क्लियरिटी से हमें जहाँ पे भी व्यवहार करें, बोलचाल करें, वो सब पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि उन बच्चों की प्रोग्रामिंग होती है। अभी यहाँ पे देखो जैसे ये लड़की इसकी बता रही है, रोंडा बन्नी जैसे बता रही है कि उसकी दादी ने उसको जब भी ये सिखाया, यानी लेखिका हमें इतना बता रही है कि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी चीजें हम सीखते हैं, आगे चल के उसकी उपयोग कैसे पड़ती है। तो हम बच्चों की ना कौन से रूप से प्रोग्रामिंग करते हैं, और कोई बच्चों की प्रोग्रामिंग अगर गलत होती है तो बाद में आगे चल के उनके जो बिलीव्स है, जो उनकी जो जूनी मिथ्स है, वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी ये तो समझदार होते होते उन लोग समझ लेते हैं कि मैंने उस वक्त क्यों ऐसा किया, क्यों झूठ बोला, या क्यों मैंने ऐसा छुपाई बात। तो इसके लिए यहाँ पे मैं स्पेशली जो माताएं हैं, जो माएं हैं यहाँ पे, अपने बच्चों को दोस्त बनाओ। और जो दादा दादी भी हैं उन्होंने भी अपने बच्चों को दोस्त बनाओ, ताकि वो कोई भी चीजें आपको आके बतावे, छुपाए नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई एक बात छुपाते हैं तो उसका एक चीज का हम 10 बातें झूठ बोलना पड़ता है, एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है। एक उसकी चेन बन जाती है झूठ की। तो इसके लिए हमने आज ये समझना है कि बच्चों की हम ही प्रोग्रामिंग करते हैं। आज आप अपने जादुई लोगों के बारे में सोचें। ये अभी इन्होंने देखो दादी को बहुत धन्यवाद दिया। हमने भी अपने जीवन में देखना है, हमारे जीवन में कौन लोग थे जिन्होंने असर डाला। और किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें, अकेले में बैठकर 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक को जोर जोर से बातें करें, उनके बारे में जाओ जोर जोर से बातें करें, और जैसे कि वो आपके सामने बैठे हैं। भले आपके सामने नहीं बैठे हैं, हमें उनके सामने जाके नहीं बोलना है, लेकिन हमने ऐसे इमेजिन करना है कि हमारे सामने वो बैठे हैं, और हमें उन्हें हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में इतनी बड़ी रोशनी लाई है, मैं उसके लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। देखो कोई कोई लोग कभी कभी ना बोलते हैं ना कि आप मेरा नाम नहीं बताना, अगर मैंने आपके जीवन आपको मैंने कुछ मदद की है, आप सबको मत बताना। तो तो भी वो भी अच्छी बात है। हम क्या सबको डंडोरा नहीं पीटना है, पर जो अच्छी बातें हुई है तो शेयरिंग करनी है, अपने ग्रुप में एटलीस्ट बताना है। तो उसका हमने समझना है कि हमने उनका कैसे ग्रैटिट्यूड किया, गुणगान किया।
तो शेयरिंग इज केयरिंग। जब भी हम शेयर करते हैं तो दूसरों को भी मालूम पड़ता है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, और यहाँ पे देना है तो पाना है वो सीख रहे हैं। और तो इस यहाँ पे इसके लिए हमने समझना है कि जैसे मेरे साथ मिरेकल हुए हैं, तो आपके साथ भी मिरेकल हो सकते हैं। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मेरे जीवन में अगर कुछ चेंजेस आ सकती है इस प्रैक्टिस से, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से, तो आपके जीवन में क्यों नहीं आएगा। बट क्या करना है, विश्वास, प्रैक्टिस लगातार, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अरविंद सर हमें बोलते हैं, प्रैक्टिस करो लगातार, भरोसा भरोसा भरोसा, ये सब होना जरूरी है। तो आगे हम समझेंगे यहाँ पे। तो आप उन 3 लोगों को बारे में सोचे जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप उन 3 लोगों को चुन ले तो एक बार में एक पर्सन, व्यक्ति को चुन ले, और उन्हें हर रोज, म्हणजे हर हर एक को एक जोर जोर से बातें करें, और ऐसे ही देखें कि आपके सामने वो बैठे हैं, जैसे वह मौजूद हो, और उसके कारण बताएं। उसे आप अपना कारण बताएं, मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, क्यों कृतज्ञ हूँ वो उन्हें बताइए। मैं आपके लिए, जैसे कि बताया गया है, उनके प्रति क्यों कृतज्ञ है, और आपने मेरे जीवन में किस दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है, ऐसे उनको याद करिए। जैसे मैं एक मेरी टीचर को हमेशा याद करती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया कि तू बीएससी कर, बीएससी नर्सिंग कर, आगे तेरे को काम आएगा। लेकिन उसके पहले मेरी मम्मी का ड्रीम था कि मुझे टीचर बनाना है नर्सिंग में, तो उन्होंने मुझे मदद की, और उसके साथ में आगे हम बढ़े। तभी मेरी अच्छी फ्रेंड, एक दोस्त है प्यारी सी, उसने मुझे और ही इनकरेजमेंट किया आगे बढ़ने के लिए। फिर ऐसे दूसरे भी फ्रेंड्स मिले, कितने जन मिले कि ये पढ़ाई करो वो पढ़ाई करो। फिर दूसरे फ्रेंड मिले, बोला नेचुरोपैथी करो। ऐसे कितने जन मिले हमारे जीवन में, कितनी चीजें। फिर मराठी का आया कि मराठी कंपलसरी है हमारे ऑफिस में, तो मराठी का एडवांस कोर्स वो भी। यानी कितनी सारे लोग सराउंडिंग में आए। आज मैं उन सभी को याद करूंगी तो एक एक जन को कितना गुणगान करना है उनको मुझे। आज एक एक पर्सन को याद आ रहा है कि वाह, इसने भी मेरे जीवन में कितना बदलाव लाया। तो क्या आप कह सकते हैं, उसका एक उदाहरण देखें। कैसे आप करेंगे, उसमें क्या उदाहरण करेंगे आप? पहले तो आप देखो, सुनिश्चित करें, यानी एक ऐसा 3 लोगों को साथ में लेके बैठिए। उनका फोटो भी होगा तो फोटो ले लीजिए, या तो उनके साथ में उनको इमेजिनरी आप याद करिए, मोबाइल में भी आप फोटो देख के याद कर सकते हैं, या आप अपनी मेमोरीज को शार्प करके जरा उसमें से भी देख सकते हैं। तो ये जादुई अब का अभ्यास एक सत्र पूरा कर लें, क्योंकि उसके
तो वेट करने के लिए धन्यवाद। अभी देखो यहाँ पे देखो कितना इम्पोर्टेंट हमें बताया है कि ये अभ्यास जब भी हम करते हैं एक ही सत्र में पूरा करना है। एक टाइम में ये पूरा 3 जनों को आप जो लेंगे ना एक ही साथ करना है। एक का कंप्लीट करके फिर दूसरा लेना है। ऐसे नहीं कि अभी एक किया, एक दोपहर में किया, एक रात को किया, ऐसे नहीं। आप ऐसा एक ही साथ में बैठ के उनको एक ही सत्र में तीनों का पूरा करना है, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना अधिक गहरे स्तर पे पहुंच जाएगी। यानी आपकी जो फीलिंग है ना वो इतनी गहराई से आएगी कि आप उसमें याद करेंगे। जब भी यदि आप अपने 3 लोगों को इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय पे करते हैं तो आपके कृतज्ञता की वजह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे और नए जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि बहुत ही गहराई से हमने एक साथ बैठ के एकजुट होके तीनों के लिए याद करके उनके लिए महसूस करना है। क्या आप क्या कह सकते हैं? एक उदाहरण देते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपना उदाहरण दिया लेखिका ने कि सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब मुझे अपने दिल की बातें मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उन दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने के लिए कहा साहस किया। यानी देखो हमने उन्होंने बताया कि कोई उनका सपना था जिनको अगर उन पहले निराशा हुई या उन्होंने फील किया कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में किस पर्सन ने मदद किया? वो थी सारा। और फिर उन्होंने वो साहस सिखाया, उन्हें कॉन्फिडेंट कराया और उन्होंने आशा दिलाई कि ये काम तुम कैसे कर सकते हो। और फिर वहां पे उन देखो फ्रांस चला गया वो। और मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रही हूँ। मैं उस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ है जो तुमने उस दिन कहे थे। तो धन्यवाद सारा, उस सारा को इतना धन्यवाद बोल रहा है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके कारण बताए गए आप क्यों कृतज्ञ हैं। उनको बताना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। और ऐसा नहीं वो आपके सामने है, पर आप ऐसा सोचो कि आपके एकदम सामने बैठे हैं और इमेजिनरी उनको भी अपने इमेजिन में लाओ कि हाँ आपके सामने बैठे हैं और आप उनको बोल रहे हो। और इसके अंत में संभव नहीं है, मुझे ऐसा आप क्यों कृतज्ञ है और उसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहेंगे या कहते हैं, जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी वो उतना ही अधिक आश्चर्यजनक होगा। और उन अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता का सबसे प्रभाव शक्तिशाली कार्यों में से एक है। तो ये अभ्यास आपको एकदम हमेशा देखेंगे कि आप जैसे ही उनके लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको इतना शक्तिशाली और भी काम पॉजिटिवली होते जाएंगे जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो, आपके हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिखे जा सकते हैं। आप चाहिए तो आप उनके लिए ना शब्द भी लिखो कि मैं ग्रेटफुल हूँ, क्यों उसके लिए। और उस तरह आप संबोधित कर सकते हैं और पत्र लिख सकते हैं। तो कितना बढ़िया इन्होंने बताया है देखो। यदि आप जोर से बोलने, हाँ, आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो हर व्यक्ति के बारे में आप शब्द लिख भी सकते हैं और उसके लिए संबोधित भी कर सकते हैं, जैसे पत्र लिख रहे हैं। तो देखो पत्र भी लिख सकते हैं, जैसे हम पत्र लिखते हैं ना, डियर सो एंड सो का नाम लिख के कि मैं आपको तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप ये लेटर आपको कैसे खुशी में होगी आपको, या आपको आप बहुत अच्छे हो, सुखी हो या स्वस्थ हो, ये लेटर से मैं आप जान सकती हूँ। और फिर ऐसे आप अपना लेटर लिखिए उसमें।
कि जैसे हम बचपन में कैसे बहुत सारे पेल पत्र लिखते थे। अभी तो क्या व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस डाल देते हैं। तो लेकिन अगर व्हाट्सएप पे भी आप लिखना चाहें, कंप्यूटर पे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अपन जो हाथों की उंगलियों से जो लिखेंगे ना, उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि हमारी ये तीन उंगलियों से जो ऑक्यूप्रेशर का भी है, और हमारे तरंगों को और उजागर करता है। तो हमारे ब्रेन को और स्टिमुलेट करता है और हमारी फीलिंग को और बढ़ाता है। तो हमने समझना है कि यदि आप ये अभ्यास पूरा कर लेते हैं, एक अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो एहसास के स्तर पर बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। और कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इससे सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। आपके जितने देखो ना हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, आप जितने खुश रहेंगे तो आपको वो चीजें क्या मिलेगा, उससे पॉजिटिविटी आएगी, फीलिंग आएगी, और आप दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे ही प्राप्त न हो, अपने कृतज्ञता का अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं, वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। और यह जीवन का जादू है, यह कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। तो यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। आपको अपनी खुशी बढ़ानी है। तो वाह, आज का अभ्यास करेंगे। जादुई लोग जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। ये बार जादुई अभ्यास क्रमांक 12 है। अपनी नियमतों को गिने और 10 नियमतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियमत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उस नियमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो ये तो रोज हमें प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर करते आ रहे हैं। आज 12वां चैप्टर है, आप आज आपको करना है। और दिन में किसी भी समय किसी शांत जगह पे बैठे और उन तीन लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में कोई फर्क डाला। तो आज आप उनकी लिस्ट बनाइए और उनको आप सामने देख के एक साथ में सलग होके, जैसे बोलते हैं ना, एक ही साथ बैठ के तीनों के लिए एक एक करके बोलना है, एक एक करके कृतज्ञता बोलनी है, लिखनी है। एक बार में सूची एक व्यक्ति को ले और हर व्यक्ति को जोर से बोलने के कारण भी बताइए कि मैं क्यों आपके लिए कृतज्ञ हूँ, मैं आपके लिए क्यों शुक्रगुजार हूँ, मैं आपके लिए तहे दिल से, बहुत ही फीलिंग से, हृदय पे हाथ रख के भी बोलिए, मैं आपके लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। ऐसे आप फीलिंग से करिए। और अधिक अपने प्रति क्यों, आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, वो उनके बताइए, उन्हें बताना है। और उनसे आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया, ये उन्हें बताइए। आज रात सोने से पहले, ठीक पहले, अपनी जादुई पत्थर को आप हाथ में थामें और दिन भर में जो सबसे अच्छी चीजें के लिए आप शब्द धन्यवाद करें। तो बहुत बढ़िया, आज का ये चैप्टर है। सभी को समझ में आ गया होगा। कोई किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी भी। इसके लिए अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आज के लिए ही सिर्फ प्रश्न क्या है आपका, आप पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी। यस। प्रिया दी। हाँ जी। प्रिया दी, जैसे अभी आपने इसमें 3 लोग हैं, तो वैसे तो हमारी लाइफ में तो मुझे लग रहा है कि जैसे नंबर्स गिनने शुरू करें तो 40-50 लोग होंगे, नहीं क्या? फ्रॉम द स्टार्टिंग। राइट। उसके बाद जितने टीचर्स, जितने गुरु आए हमारी लाइफ में, जैसे अभी आप सब हैं, तो हर पर्सन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालता है और कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। यस।
तो मतलब नंबर ऑफ पीपल हो जाएंगे। तो हम सबके लिए तो कर सकते हैं ना, इंस्टेड ऑफ। यस, कर सकते हैं। देखो, आज राइट ना दी? का जो टॉपिक है, आज आपको 3 लोगों को लेना है जो मेन आपके जीवन में बदलाव लाए। मेन मेन जो 3 है, जैसे ओके। कि अभी मैंने बताया कि पढ़ाई के लिए थोड़ा जैसे हम स्टक हो गए, तो वहां पे उन्होंने मुझे कैसे गाइडेंस दिया। तो फर्स्ट वो पर्सन, यानी आपकी गाड़ी चलनी चालू हो गई। उसके बाद तो पढ़ाई 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 होती रही। उसके बाद में भी आपको देखो, पहले पहले 3 लोग उन वैसे पकड़ने हैं जो रियली में आप उस वक्त अंधेरे में थे, ठीक है जी। और आपको उन्होंने लाए। और फिर आप भले ऐड ऑन करो ना, लेकिन एक साथ बैठ के 3 जन आज की असाइनमेंट के हिसाब से लेना है। उसके बाद आप बाद में भले कभी भी बैठो, भले सौ ठीक है लोगों जी। को ले लिखो। और मैंने तो एक बार ऐसे किया था, मैंने मेरे जीवन में मैं लिखती गई, पर सिर्फ पर्सन का नाम लिखती गई, कौन है कौन है कौन है कौन है। फिर उनका बाद में उनका मैंने एक एक जन का एक एक ग्रेटिट्यूड लिखा। तो ऐसे मैंने लिखती गई लिखती गई लिखती गई। तो देखो, एक जन ने अगर एक या दो कुछ तो भी अच्छाई हमारे जीवन में की है, तो हम उनको एक बार तो याद कर सकते हैं। तो 108 करो, 1000 करो, बाद में कभी भी कितनी भी करो, लेकिन आज की असाइनमेंट के लिए आप 3 पक्का लेना है। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू दी, थैंक यू। थैंक यू अनुजी। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए।